अस्सलामुअलैकुम। लो जी, एक नए गिफ्ट के साथ और अच्छी खबरों के साथ मैं हाज़िर हूँ आपके लिए। आपको पता है ये गिफ्टों का सिलसिला चलता रहता है। ये मेरे भांजा है जहाँ से जर्मनी से आया है, तो वो मेरे लिए ये लाए थे। मैंने कहा आपको ज़रा शो मार दूँ। और ये दोनों तरह से, इधर से भी आप देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। तो ये स्टाइल मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने दूसरी वीडियो भी इस बड़े शीशे के सामने कर रहा हूँ। ये बड़ा जो शीशा है मेरे रूम का। तो ये कैसी है नीली शर्ट, ये बताएं ये कैसी लगी है। आप इसको देखें तो तबसरा करें। और आप दोस्त को कल आम गिफ्ट आए थे मुल्तान से, और वो सोन हलवा आया था। तो कोई ऐसा दिन नहीं होता दोस्तों जब आप लोगों का प्यार मोहब्बत ना हो, चाहे फैमिली हो या फैमिली से बाहर हो। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, यकीन करो। और मैं दोस्तों को कहता रहता हूँ जो मेरे आम दोस्त हैं कि सर जी गिफ्टों वाला तकल्लुफ़ ना करें, लेकिन कोई मिठाई भेज रहा होता है, कोई जनाब कमीज़, कोई शलवार कमीज़, कोई टोपी मेरी किधर गई जी? अच्छा जी, टोपी, ठीक है। तो ये सारे सिलसिले जो हैं ये चलते रहते हैं। और आपको इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि आप ज़रा खुशी महसूस करें। कभी कभी जो है ना वो खुशी भी हो जाती है ना, तो खुशी होनी चाहिए। ये ऐसे सीधी कर लें या उल्टी कर लें, एक ही हिसाब है, ठीक है जी। अच्छा जी, बारिश का जो कह रहे हैं कि वो बारिश तो अभी 4-5 दिन का स्पेल है, बारिश चलनी है, ठीक है। अब अभी मैं देख रहा था कुछ जगह पे कह रहे हैं कि पानी कम हो रहा है, कुछ जगह पे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जनाब कोई कैजुअलिटीज़ या जितने बड़े पैमाने पे ये सैलाब आया है, उतने बड़े पैमाने पे जनाब ये जो है उसे क्या कहते हैं, अमवात नहीं हो रही, ठीक है। जैसे KPK में हुई हैं, सिंध में हुई हैं, या जैसे बारिशों से वैसे हो जाती हैं, छत गिर गया ये वो। ये रेस्क्यू टीमें इतनी ज़्यादा एक्टिव हैं माशाल्लाह कि वो लग रहा होता है। देखिए कुदरती आफात का हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन रेस्क्यू टीमें इतनी तेज़ी से काम कर रही हैं, 10,000 फौज के लोग काम कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा 50% सुकून है। बाकी फसलें तो सबकी तबाह हो रही हैं, घर तबाह हो रहे हैं, खौफ व हिरास सब में है। चाहे हमारा जहाँ घर पे है, मुल्तान रोड के सारे लोग परेशान है, ठीक है। और अभी मैं देख रहा था कि अलीम खान के जो MP हैं नीचे, सिद्दीकी साहब, वो वहाँ पे गए सोसाइटी में। उसने कहा जी आप परेशान ना हो, हमारी कानूनी सोसाइटी है, लीगल सोसाइटी है। जो लोग इधर मुतासिर हुए हैं सबको खाना भी दे रहे हैं, होटल की भी बुकिंग करा दी गई है, और जहाँ जहाँ कोई डैमेजेस वगैरह ऐसे होंगे तो हम वो डैमेजेस भी आपके पूरे करके देंगे, ठीक है। ये बड़ी कंपनियों का होता है और ये अलीम खान करेगा। लेकिन इसके ऊपर जो बड़ी तनकीद ये की जा रही है कि जब इमरान खान ने ये रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, तो तब बड़े लोगों ने एतराज़ किया था कि सर जी रावी के अंदर आप एक नया शहर बसा रहे हैं। तो इमरान ने तकरीर करते हुए कहा था कि ये रावी जो है ना, अब ये गंदा नाला बन गया है सीवरेज का, यहाँ कोई सैलाब नहीं आएगा। तो देखें सर जी, दरिया होते हैं। मेरे ख्याल दरिया ने ये बात सुन ली है, उन्होंने कहा अच्छा तो फिर मैं आ रहा हूँ। तो वो आ गया, इतना आया कि हम शहरों में पुराने जो 50-50 साल घर बना के लोग बैठे थे वो भी परेशान हो गए, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है, तो अच्छी खबरें नहीं हैं। अब मैं देख रहा था कि सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का दरिया है ना, पंजाब का या पाकिस्तान का, वो दरिया सिंध है। अच्छा वो क्यों नहीं बिफरा? क्योंकि इतनी बारिशें नहीं हुई। बारिशें सिर्फ सियालकोट में, गुजरांवाला में, डस्का में, इन इलाकों में हुई हैं। लेकिन उधर कोई बड़ा डैम नहीं है उसके ऊपर, सिंध के ऊपर। सिंध का सारा पानी जो है ना तो समुंदर में जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़रूरत है काला बाग डैम की, यकीन करो चारों सूबों को ज़रूरत है काला बाग डैम की। लेकिन नहीं सर जी, हमारा को पॉजिटिव काम होने लगे ना तो उसमें अड़िच डाल देते हैं। बल्कि आज अभी इमरान खान की तकरीर सुना रहे थे, मेरा ताल्लुक भी उसी इलाके से है जहाँ काला बाग डैम है। इमरान खान जब 2002 में सबसे पहले वहाँ से जीते थे ना, तो इसने वहाँ लोगों को कहा था
کہ میں اسمبلی پہنچ کے نا سریکی میں اسمبلی ون کے سارا تو پہلے تھوڑا کالا باغ ڈیم بنے سا. لوگ خوش ہو گئے کہ یار کوئی کالا باغ ڈیم اس وقت بڑے پیک پہ تھا. ٹھیک ہے, تو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب کالا باغ ڈیم بنے گا. عمران اسمبلی میں آیا, اس سے سوال پوچھا گیا کہ جناب کالا باغ ڈیم, انہوں نے کہا یار سارے اکٹھے ہون گے تو بناؤں گے. تو پھر ابھی ایک ویڈیو آج چل رہی ہے کہ سندھ میں عمران نے تقریر کی ہے. سندھ میں عمران نے کہا کالا باغ ڈیم کو بھول جائیں, ہم بالکل نہیں بنانے لگے. تو ہم سب حیران ہو گئے کہ یار دیکھو کالا باغ ڈیم کے نام پہ جو 2002 میں ایک ہی سیٹ تحریک انصاف نے جیتی تھی, اب اس سے بھی وہ مکر گئے. تو بہرحال بندے کو صاحب کردار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو اب اس کا ہم کیا کریں؟ وہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم رہنا چاہیے اور بندے کو صاحب کردار ہونا چاہیے. وہ ایک شعر ہے نا ایسا. تو بہرحال یہ ایسی صورتحال ہے. تو سندھ میں اس لیے محفوظ ہے کہ وہاں پیچھے سے کوئی گیٹ نہیں کھلے. یہ جو چناب, ستلج اور راوی کھلے ہیں نا, یہ پیچھے سے انڈیا نے گیٹ کھول دیے ہیں. اور اگر وہ سارے گیٹ کھول دے تو میرے خیال ہے آدھے پاکستان کو خطرہ ہو جائے گا, خطرناک خطرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آگے آئیں جی. اگلا ہفتہ جناب علی سپریم کورٹ میں بھی کیس لگ رہے ہیں, اور ہماری ہفتے کے بعد جو ہے لاہور ہائی کورٹ بھی کھل رہی ہے, چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں. لوور کورٹ کی ویسے چھٹیاں ختم ہو جائیں گی. تو ہم جناب علی یہ بڑے بڑے کیس ہوں گے. ایک دو کیس پڑے ہیں جس میں یہ 9 مئی کے حوالے سے بھی کیس پڑے ہیں نا, 9 مئی کے حوالے سے بھی. تو ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی کیسوں میں تیزی آئے گی. اور جس میں ابھی ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تھا وہ نہیں ہوں گے. اب شاہ محمود قریشی مجھے نہیں پتا کہ کس کیس میں وہ اندر ہیں. فی الحال تو ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, تو وہ باہر آئیں. تو لیکن اب جو عمران خان کا موڈ ہے وہ اسمبلیوں سے استعفے کا موڈ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دی گئی ہے, سپریم جوڈیشل کمیشن سے استعفیٰ دے دیا گیا ہے, ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے. تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. عمران خان کو کوئی سمجھانے والا سمجھائے نا تو وہ یہ سمجھا سکتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے نا, چلیں جی گھر کے اندر کی لڑائی ہے, ضد کے ساتھ پوری نہیں ہوگی کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں, بائیکاٹ کر دیں, اس سے کچھ نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے, ہاں اس سے آگے ہم کوئی بات اور کر نہیں سکتے. سر جی آرمی چیف نے سارے دورہ کیا ہے, سکھ برادری کو ملے ہیں, اس نے کہا جی ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے اور ہم آپ کی جو مشکلات ہیں ان میں آسانی پیدا کریں گے, یہ انہوں نے کہہ دی ہے. ٹھیک ہے جی, تو باقی جناب علی ساری خبریں ٹھیک ہیں. اور باقی جو سیاسی خبریں ہیں وہ اس وقت اتنی ہیں صحیح ہوتی ہیں, لیکن وہ اتنی بڑی نہیں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ہم گفتگو کریں, یا محمود اچکزئی کے بارے میں کریں, یا نواز شریف کے بارے میں کریں. فی الحال تو سارا یہ ہے, مریم نواز کو شاباش جاتی ہے کہ جس طریقے سے وہ یہ سیلاب زدگان کے لیے دن رات ایک کر کے بیٹھی ہیں, اور نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب بھی, دونوں چچی بھتیجی. تو یہ قابل ستائش ہے. اللہ تعالی ہماری مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے. اور یہ آج کے 12 گھنٹے بھی اہم ہیں دوستو. ابھی ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہی کہ جناب جو دریا کا پانی آتا ہے نا, وہ کوئی دروازہ کھٹکا کے نہیں آتا کہ میں آ رہا ہوں. وہ صبح اٹھتے ہیں تو بیڈ میں پانی آیا چکا ہوتا ہے. اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. جن لوگوں کو وارننگ دے دی گئی ہے وہ گھر چھوڑ دیں, اپنا سامان جو ضروری ہے وہ لے جائیں, باقی اپنی جان بچائیں لازمی. ٹھیک ہے دوستو. اور اب اس کے علاوہ جو قانونی مشاورت ہے وہ ہمارے ساتھ آپ جاری رکھیں. 0300472572 قانونی مشاورت کے لیے آپ ہمارے ساتھ پاکستان کے کسی بھی شہر کے لیے وکیل ہم سے آپ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ انگلستان میں بھی ہم نے اپنا آفس بنا لیا ہے, تو وہاں بھی آپ آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ مشورہ کریں. مشورہ فری ہے. باقی انشاءاللہ اللہ مالک ہے جی. اللہ حافظ, خدا حافظ, گڈ نائٹ. یہ جی ہمارا وہ پارک ہے, بڑا خوبصورت پارک.
अच्छा, इधर पार्क में आके ना मैं बाहर के भी आपको बताया कि बाहर के पार्कों में भी जाता रहा हूँ, अमेरिका, बरतानिया। इतने परिंदे मैंने नहीं देखे जितने यहाँ मैं देखता हूँ। छोटी चिड़िया, ये तोते, कौवे, ये मैना, शार्क जिसे आप कहते हैं, लालड़ी, ये वाले। तो ये मुझे इधर मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं कहता हूँ देखो यार कितनी तादाद में इधर वो है, सारे परिंदे हैं। और ये देखें कौवों की आवाज़ें देखें, बुलबुलें बहुत ज़्यादा हैं इधर, बुलबुल जो है वो। तो अभी मैं जब एंटर हुआ तो इधर बहुत सारे मेरे आगे से चिड़िया उड़ी हैं। वो ये देखें, ये बुलबुल बैठी है। तो ये इस तरह ना बहुत अच्छा लगता है पार्क में परिंदों की आवाज़ें सुन के। ये देखें, ये आपको सारा रास्ता भी बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है। और दोस्तों, बारिश के हवाले से अगर बात की जाए तो आज 29 अगस्त है। 29 अगस्त को भी उन्होंने कहा है कि जनाब बारिशें जो हैं ये हफ्ता पूरा चलेगा बारिशों का। तो अब देखना ये है, आज चूँकि 29 अगस्त है तो ये जो है ना उसे क्या कहते हैं, गर्मी है, हबस वाली गर्मी है। लेकिन अभी 10 मिनट पहले थोड़ी सी बारिश भी हुई है। लेकिन बारिश का भी तब फ़ायदा होता है जब वो हो जाए। ये अब मेरे सामने एक हुदहुद बैठा है, वो देख के उड़ गया। वो हुदहुद का पता है ना आपको, ये दुनिया का कहते हैं सबसे पुराना परिंदा है। इधर वो काफ़ी सारे हुदहुद फिर रहे हैं जी, काफ़ी सारे। ये देखें मेरे ऊपर भी फिर रहे हैं, ये माशाल्लाह। ये पौधे देखें इतने खूबसूरत हैं, ये चिड़ियों की आवाज़ें। तो हबस आ जाती है। जब हवा चले तो ये मौसम अच्छा लगता है, और हवा ना चले तो ये बुरा लगता है, हबस हो जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सैकड़ों की तादाद में चिड़ियाँ मेरे सामने फिर रही हैं। ये मैं जूम करता हूँ क्योंकि ये फिर उड़ जाती हैं ना। ये आपको नज़र आ रही हैं चिड़ियाँ, ये देखें कितनी बड़ी तादाद में। ओए होए, इसमें हुदहुद है, लालियाँ हैं, चिड़ियाँ हैं। ये देखें ओए सर जी, मुझे तो मज़ा आ गया। ये हुदहुद, ये देखें, ये देखा कितने परिंदे हैं इधर, और खुश हैं सर जी, खुश हैं। ये खुश परिंदे हैं बहुत ज़्यादा। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ आपको परिंदे नज़र आते हैं? कौन से परिंदे ज़्यादा नज़र आते हैं? इधर तो जनाब चिड़ियाँ, शार्क, और आज हुदहुद मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आए। फाख्ता नज़र आती है। यहाँ की फाख्ता बड़ी छोटी होती है, लेकिन अमेरिका, बरतानिया की ठंडे इलाकों की जो फाख्ता है ना वो बहुत मोटी है। तो जब मैं मैनचेस्टर में था, लंदन में, तो मुझे वहाँ पे सबसे ज़्यादा डॉगी नज़र आए, कुत्ते नज़र आते थे, लोगों ने पाले हुए थे और ये वो। और जब मैं मदीना और मक्का शरीफ में आया तो वहाँ पे मुझे बिल्लियाँ नज़र आईं, जगह जगह बिल्लियाँ। हाँ जी, बिल्लियाँ मस्जिद में भी, और हर जगह मैंने बिल्लियों को देखा है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। और कुत्ता एक भी नज़र नहीं आया।